अनुज ने कबूल कर लिया अनुपमा के सामने अपना सच। क्या अनुज का सच जान के अब अनुपमा को मिलने वाली है एक नई ताकत? क्या अब अनुपमा और अनुज एक होकर अपना महामिलन के बाद करने वाले हैं कुछ बड़ा? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फैंसी चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। सीरियल अनुपमा में जो अनुज है उसकी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने आ चुकी है। जी हाँ, खुद अनुपमा के सामने अनुज ने अपनी सच्चाई कबूल कर ली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अनुपमा और अनुज का मिलन हो ही चुका है, इनका मिलन होने ही वाला है, तो क्या अब एक बड़ा तूफान इनका इंतजार कर रहा है? क्या आने वाला है सीरियल में और कुछ ट्विस्ट, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में अनुज अपनी सच्चाई बता चुका है। जैसे ही अनुपमा और अनुज की दोस्त आती है और जो उसकी दोस्त, इन दोनों की दोस्त मिलकर अनुज को जब बताती है कि अनुपमा कितने मुश्किल दौर से गुजर रही है। जिस दिन अनुज का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन अनुपमा का भी एक्सीडेंट हुआ था। अनुपमा के पैर में बहुत गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से आज तक वो लड़खड़ाते हुए चलती है। जो अनुपमा है उसके पास ऑपरेशन तक के लिए पैसे नहीं हैं। जब अनुज को ये सारी बातें पता चलती है और साथ ही जो उसकी दोस्त है वो ये भी बताती है कि तुम तो फिर भी सिर्फ अपनी बेटी आध्या के लिए रो रहे हो, लेकिन अनुपमा तो अपनी बेटी आध्या के लिए, अनुज के लिए और पूरे परिवार इस आशा भवन को चलाने के लिए रो रही है। तो तुमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अनुपमा पे है। तो जब जो अनुज होता है उसको ये सारी सच्चाई पता चलती है तो कहीं ना कहीं उसका भी दिल भर जाता है कि मैं अनुपमा के साथ कितना बुरा था। कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है, जो मीनाक्षी है, वो भी बोलती है कि साफ है जो अनुज है वो, उसकी कोई याददाश्त नहीं गई है, उसको कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि वो खुद ही अनुपमा से नफरत करने लग गया और खुद ही वो अनुपमा से दूर रहना चाहता है। वो सिर्फ आध्या के साथ अपने रिश्ते को याद रखना चाहता है, बाकी किसी रिश्ते के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं जो अनुज है वो सब ये सब जो कर रहा है, ये सब जानबूझकर कर रहा है। अब हमने प्रोमो में देखा कि किस तरह से जब अनुपमा को चोट लगती है तो अनुज उसे उठा कर ले जाता है, अनुज उसको गोदी में उठा कर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अनुज और अनुपमा के बीच की जो नफरत की कड़ी थी वो धीरे धीरे टूट रही है और धीरे धीरे अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। लेकिन हमेशा जब भी अनुपमा और अनुज एक दूसरे के पास आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा तूफान ज़रूर होता है। क्या तूफान आने वाला है इनकी ज़िंदगी में? क्योंकि जैसे ही आपको बता दें, अब मीनाक्षी ने जिम्मेदारी ले ली है वो अनुज की देखरेख करेंगी। वो एक डॉक्टर के तौर पर अनुज का इलाज करेंगी, जो कि बात वनराज को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वनराज ये बात अच्छे से जानता है कि अगर अनुपमा के घर ये बार बार मीनाक्षी गई तो कहीं ना कहीं इसकी और सागर की कहीं कुछ दोस्ती प्यार व्यार में ना बदल जाए। तो कहीं ना कहीं वनराज को इस बात का भी डर सता रहा है। तो वनराज क्या चुपचाप बैठेगा? भाई अनुज को तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मीनाक्षी को इस तरह से होता देख और अनुपमा की खुशियों में खुश होता देख तो वनराज रह ही नहीं सकता। तो वनराज का एक बड़ा तूफान लाने वाला है। क्या कुछ सीरियल में होगा मैं आपको यूं ही ऐसे बताती रहूँगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।